numbers देखिए, व्हाट इज द नंबर विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स कॉल। क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए वो कौन सा नंबर है जिसके कम से कम 3 फैक्टर तो हों। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। 3 से अधिक है तभी कंपोजिट। अगर 2 हुए तो वो प्राइम होता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। आसान था। मैंने बोल दिया था कि थोड़े क्वेश्चन वैसे हैं, लैंग्वेज वाले थे, अगर जिन्होंने अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ा था वो कर ले जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट तो था ही नहीं। मैसेज डाल दिया, किसी ने मैथ में कुछ काम ही फिर नहीं किया। गलत चीज है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ 10 ऑड एंड इवन नंबर। कह रहा है 10 ऑड नंबर है एंड इवन नंबर। विशु, व्हाट इज द व्हाट नंबर, टेल मी व्हाट इज ऑड नंबर। सचम, व्हाट इज ऑड नंबर? इवन ऑड क्या होते हैं? टेल मी। odd number, any natural number which is not multiple of 2 as is called an odd number. यस, जिसमें जो which number which is not divided by 2 said to be odd, which is divided by 2 even. Even numbers last digit 0 2 4 6 8 and odd 1 3 5 7 9. Suppose that we add even and even like that 2 4, this is 6. 2 plus 4 plus 6, this is 12. 2 4 6 8 10 कितना आ जाएगा? एड करो जरा इसको। 30 आ रहा ना? तो आप देख रहे हैं, अगर मैं चाहे 2 ऐड करूं इवन या 3, इवन नंबर कितने भी हों, इवन को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा? इवन। तो ये पॉइंट नोट कर लो कहीं पर, इवन प्लस इवन ऐड इवन आएगा। समझिए इस बात को। दूसरा पॉइंट है, यदि मैं 1 प्लस 3 3 प्लस 5 दोनों ऑड है, 7 प्लस 9 लेता हूं ऑड ऑड 16, 11 प्लस मैं 13 लेता हूं, कितना आएगा? 24, 31 प्लस मैं 41 लेता हूं, कितना आएगा? 72। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई, यदि मैं ऑड प्लस ऑड लेता हूं तो क्या आएगा? 1 ऑड प्लस 1 ऑड क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ये पॉइंट नोट करो। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट ये है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है, ये नोट हो गया कि बैक रूम में? नहीं कर पाया थोड़ा रे, अभी नहीं। देखिए, जितना हो जाएगा नोट कर लिया। क्लास आप वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल आपका रिकॉर्डिंग और इसका पीडीएफ में डाल देता हूँ जो पढ़ाता हूँ, आप वहां देख सकते हैं बार बार। थर्ड, यदि मैं, चलो मैंने ऐसा किया, इवन लिया, फिर मैं ऑड लेता हूं, रिजल्ट क्या आएगा? एनी आइडिया? 2 प्लस 1 2 इवन, 1 ऑड, वी गेट 3। 2 प्लस 3 2 इवन ऑड 5, 3 13 प्लस 14 इवन एंड ऑड, है ना? तो कितना आएगा? 27। 31, सॉरी 34 प्लस 31 क्या आ रहा है? 5 सर 6। आप देख रहे हैं, when we add even and odd we get always सर odd 9। नेक्स्ट जब 99 प्लस 2
ऑड इवन 101, 305 प्लस 7 वी गेट 312। सॉरी, यहाँ पर आप ले लो नंबर, क्यों दोनों ऑड हो जाएंगे। एक इवन लो, 8 करो यहाँ पर, 8 308 प्लस 7 वी गेट 315। If any number ends with 1, 3, 5, 7, 9, it is said to be odd number. If any number ends with 0, 2, 4, 6, 8, it is said to be even numbers. Okay? Yes, sir. Next point. Suppose that even plus even plus odd odd 2 times even आया हो, 1 times odd आया हो। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 1, रिजल्ट क्या आएगा? 9। 2 Yes, sir. प्लस 9 प्लस 6, even 2 evens and 1 odd, we get 17। क्लियर हुआ यहाँ से? इवन 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितने भी हो, अगर इसमें 1 टाइम्स आपने ऑड इवन एक किया है तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड आएगा। ई फॉर इवन, ई फॉर इवन एंड ऑड ओ, क्या रिजल्ट आएगा? लेट्स प्रूव दिस। 2, 4, 6, 1, 13, 8, 10, 12 प्लस 3, इवन दिस इज 13 प्लस 3, 33। तो इवन कितने भी हों, 2 हो 4 हो, एन टाइम्स इवन आया हो, डजंट मैटर। अगर उसमें ऑड आपने ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या आना है? ऑड। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। पहला प्रोसेस क्या था? अगर मैं इवन इवन ऐड करूंगा तो इवन आएगा, ऑड ऑड ऐड करूंगा तो भी इवन आएगा। सेम सेम अगर है, इवन इवन तो इवन, ऑड ऑड तो इवन। यदि आपने इवन प्लस ऑड किया है तो ऑड आएगा, डिफरेंट कर दिए। अगर इवन ऑड है तो फिर ऑड ही आना है। आप अगर 2 टाइम्स इवन करते हैं, 1 टाइम्स ऑड करते हैं, तब भी ऑड मिलेगा। आप 3 टाइम्स इवन करो फिर ऑड करो तो ऑड ही आएगा। तो इवन चाहे 50 बार करो, अगर एक बार ऑड आ गया तो आंसर कैसा आएगा? ऑड आएगा। ये पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अब नंबर सिस्टम का खेल बहुत बड़ा है। आप ब्रॉड समझिए, ब्रॉड है पूरा मैथ में, इसे पढ़ना होगा सीरियसली थोड़ा। वी आई, यदि मैं इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन 4 टाइम्स लिया, मैंने ऑड प्लस ऑड 2 टाइम्स ले लिया, समझना बात को। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, रिजल्ट क्या आएगा? इवन प्लस इवन कितनी बार करो, इवन ही आना है। अब मैं ओड ले रहा हूँ 1 3 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 20, 20 प्लस 4 24 आ रहा है। तो रिजल्ट क्या मिला मुझे? निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से? कोई बताएगा मुझे? Sir, even. अरे वो तो मुझे मालूम था इवन आया। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इवन टाइम्स, इवन टाइम्स तो जानते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 9998, इवन टाइम्स अगर इवन नंबर आया है, और इवन टाइम्स ऑड नंबर आया है, 2 टाइम्स आया है, 2 ऑड 2 बार आया ना ऑड, और 4 टाइम्स क्या आया है? इवन। तो मैं जब इवन टाइम्स ले रहा हूँ इवन को, और इवन टाइम्स ले रहा हूँ ऑड को, तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन। चलिए जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन समझिएगा।
जो क्वेश्चन दिया था। यहां तक ये बात समझ में आई? चलो यदि मैं चलो इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, वन इवन है और थ्री ऑड है, तो क्या आएगा रिजल्ट? 2 + 1 + 3 + 5, जरा ऐड करो। 9 9 2 11, रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। इवन प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो देखो इवन मान लो मैंने 2 ले लिया, 1 3 5 7, जरा ऐड करो। 4 5 9 9 16 2 18, क्या आ रहा है? इवन। तो ये क्लियर हो गया। अगर इवन चाहे कितनी भी बार आए, अगर वो ऑड के साथ, अगर ऑड ऑड टाइम्स है, वन टाइम्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। अगर ऑड आपका 2 टाइम्स आ जाए, तो फिर क्या आएगा? इवन आएगा। जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स ऑड आया है इवन के साथ, तो आंसर क्या आया? इवन। यहाँ पर ऑड 3 टाइम्स आया है, मतलब ऑड 3 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर तो आया है 3 टाइम्स ऑड, तो यहाँ पर ऑड रिजल्ट आया। यहाँ पर इवन 4 टाइम्स आया है, जब ऑड 4 टाइम्स आ गया तो इवन टाइम्स बोलेंगे, इवन टाइम्स ऑड आया है, तो यहाँ पर रिजल्ट इवन आएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ 10 ऑड, आपने 10 ऑड लिए हैं, मतलब कि 10 कैसा नंबर है नित्या? 10 एक इवन नंबर है, इवन है ना? तो यहाँ पर ऑड जो आया वो इवन टाइम्स आया है। तो मैंने अभी बताया था, अगर ऑड प्लस ऑड इवन टाइम्स होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन। 1 3 1 5 1 7 9 7, इवन आ रहा है। तो अगर ऑड चाहे 2 टाइम्स आए, मैं ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड 4 टाइम्स ऐड करूंगा। एग्जाम्पल 1 3 5 7, ऑड नंबर ऐड करो, तो क्या रिजल्ट आएगा? चेक करो, 4 5 9 16। तो ऑड अगर इवन टाइम्स आया है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन नंबर से आएगा। तो यहाँ पर मैंने जब 10 ऑड नंबर लिए, तो रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पर ऐड करने पर? ये एंड 11 टाइम्स इवन नंबर लिया है। अगर मैं 10 और ले रहा हूं और 11 ले रहा हूं, तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन आएगा। अभी मैंने सारे करेक्ट। एग्जाम्पल करने के, देखो, इवन प्लस ऑड 2 बार था, इवन में आंसर आया। इवन प्लस ऑड 3 टाइम्स था, तो ऑड में आया। इवन प्लस ऑड कितनी बार था? 4 टाइम्स था। केवल ऑड को चेक करना है। अगर अब वो ऑड चाहे इवन नंबर, चाहे 1 बार हो चाहे 2 बार चाहे 50 बार, वो इवन ही आना है। लेकिन इवन नंबर, ऑड नंबर 1 टाइम्स है और इवन है। अगर ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 टाइम्स आया है, तो इवन और ऑड मिलके क्या कर देंगे? ऑड। ये बात ध्यान रखिए। हाँ, अगर 2 टाइम्स 1 टाइम्स ऑड आया इवन के साथ, तो रिजल्ट क्या मिला? ऑड। इसमें देखो, ऑड इवन प्लस ऑड, एक इवन है एक ऑड है, तो क्या आया? ऑड रिजल्ट आया। तो ये कंफर्म हो गया, अगर इवन के साथ जो ऑड नंबर है, अगर वो इवन टाइम्स आ रहा है, तो फिर आंसर भी इवन टाइम, रिजल्ट इवन में आएगा। अगर ऑड नंबर 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है इवन के साथ, तो आंसर ऑड नंबर में आएगा। ठीक है। और अगर ऑड ही ऑड आया है, ऑड आया है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम्स, तो फिर इवन में आंसर आ जाएगा। समझ गए? ऐड करने पर देखो, ऑड प्लस ऑड 2 टाइम्स मैंने ऐड किया है, इवन में आंसर आया। ऑड प्लस ऑड 3 टाइम्स करोगे, तो आंसर कैसा आएगा? इवन में आएगा कि ऑड आएगा? मान्य। अगर मैं ऑड नंबर को 3 टाइम्स ऐड करता हूँ, 3 ऑड नंबर हैं, उनको ऐड करूंगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन की ऑड? कैसा आएगा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तान्या, शालिनी बताओ। सर ऑड। हाँ, तो कंफर्म है। अगर मैं ऑड ऑड 5 बार ले रहा हूँ और मैंने उन पांचों को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन आएगा कि ऑड आएगा? 5 टाइम्स लिया आपने, आपने 5 टाइम्स ओ लिया है। अगर 5 क्या है? इवन 5 एक ऑड नंबर है,
तो ऑड नंबर लिया तो ऑड रिजल्ट कैसा आएगा, ऑड ही आएगा। अगर 6 टाइम्स मैंने ऑड लिया होता तो रिजल्ट कैसा आता, इवन आता। आप केवल टाइम्स में जाओ कि कितने टाइम्स आया है ऑड। अगर टाइम्स इवन टाइम्स आया है तो आंसर इवन। अगर ऑड ऑड टाइम्स आया है तो आंसर ऑड आएगा। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। देखिए, तो यही बोला गया, इसमें 10 टाइम्स ऑड आया है। तो अगर 10 ऑड टाइम ऐड किया गया होगा, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड 10 बार, तो 10 बार जो मैं बोल रहा हूँ 10 टाइम्स कैसा नंबर है, इवन है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि वो इवन आंसर आएगा। आएगा ना इवन, बात समझिए, ये इवन आएगा। और इवन के साथ इवन ऐड करोगे। अब इवन के साथ इवन चाहे एक बार ऐड करो, चाहे 50 बार ऐड करो, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, वो इवन ही आएगा। समझे ना, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। क्लियर। विशु, कुछ पल्ले पड़ रही है, बताओ। हाँ मामा। अब ये पल्ले तब पड़ेगा तो तुम्हें बहुत पढ़ा होगा, अब इसको बार बार पढ़िएगा। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप फिर से देखेंगे इसको, वीडियो को। हर चीज ये नहीं कि पिन चलाने से ही होगा, कुछ चीजें यहाँ से भी सोचनी पड़ती हैं। आप इसका भी यूज करें। दिमाग अगर आप अन्य कामों में लगा हुआ है ना, आप यहाँ पर बैठे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो पल्ले नहीं पड़ेगी चीजें। 96 भी आते हैं 100 में, 99 भी आते हैं 100 भी आते हैं, और 70 वाला भी आता है, फेयर भी होता है मैथ में। तो मैटर तो है कहीं ना कहीं, किसने कितनी मेहनत की समझा है वही समझ पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे लेक्चर सुनो, उन्हीं तुम्हें लगता है हमें सब पढ़ा है क्या, मैं सुनूं बार बार। बहुत से पॉइंट्स वहां मिलेंगे, आपके डाउट्स क्रिएट होंगे। आपने कभी मुझसे डाउट किया, आप डाउट्स तो करें कि क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, बताओ समझ में क्या नहीं तुम्हें आया है, अब बताओ हमको। किस पॉइंट्स पे आप नहीं समझ पा रहे कि आप ये बात करें हमें समझ नहीं आ रही, हम समझाएं। हमने तो पूछा आपसे, आपको नॉट समझाया कि नहीं, आपने नहीं आया। क्या समझ नहीं आया आपको बताओ। मैंने भी तो स्टिल एग्जाम्पल नॉट समझाया है। मामा। क्या, चलिए फिर पढ़ना फिर बताना। स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 8 नेगेटिव इंटीजर्स। छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको। अगर -1 और एक +1 है, आप इसकी पावर 2 करें, 22 कर दें, 222 कर दें, 2000 2020 कर दें, आंसर क्या आएगा। किसी भी नंबर से पावर मतलब क्या है कि वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। 1 का मल्टीप्लाई 2220 टाइम्स होगा, तो आंसर क्या आएगा बताइए। 2220 2220। आप देखो, ये होता है पढ़ने का तरीका। अब वो बोल रहे हैं कि आंसर आएगा 2220 आएगा, 1 आएगा। क्योंकि एक सिंपल सा पॉइंट मैथ बताया गया है कि हम अगर 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कराएं, उसी नंबर 1 × 1 × 1, चाहे 1000 बार, चाहे लाख टाइम्स, 1 ही आता है। 1 1 जा 1 ही होता है। तो देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नहीं मालूम मैथ के हैं, तो मैथ फिर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए सब कुछ पढ़ना आसान है, मैथ थोड़ा कठिन हो जाता है। नहीं, आप जरा सा ध्यान अगर यहाँ वहां कर दिए, आप फोकस किए मेरी तरफ पढ़ने पर, और आपका दिमाग यहाँ चला गया, तो मैथ फिर गई बाउंस। अब तुम्हें ये नहीं मालूम कि अगर 1 × 1 तो क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा अब ना, 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करें 1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करो, कितना आएगा आंसर विशु, 3 आएगा कि 1 आएगा। 1। 1 आएगा। तो एक चीज कंफर्म हुई, जो मेन पॉइंट पे हम आते हैं। नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर्स वेरी करेंगे, तो सीधा हम क्यों नहीं याद रखे। अगर 1 की पावर चाहे ऑड हो, चाहे 3 हो, चाहे 9 हो, चाहे 99 हो, चाहे 999 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये पॉइंट नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ये हाँ, अगर ये पॉइंट याद है तो सारे 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैथ का बेसिक फंडामेंटल अगर आपको मालूम है ना, तो क्वेश्चन किसी भी बुक का हो आप कर लेंगे।
आप ऐसे कंडीशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्कूल होता है एक लिमिटेड सिलेबस, कि आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, आपके पास हो गए, आप खुश, घर वाले खुश, रिजल्ट अच्छा आ गया। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठोगे, तब वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने 4 कहाँ से किया था, 5 कहाँ से किया था, 6 कहाँ से किया था, 8 कहाँ से किया था, किस बुक से किया था। ये नहीं होता है। उसे केवल ये बताना होगा कि आपके चैप्टर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। अब तुमने कितने अच्छे नंबर सिस्टम पढ़ा है, आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, आपको एलसीएम निकालना आता है, किस मेथड से आता है, ये मेथड वहां नहीं चलेगा। आपको सवाल आना चाहिए बस। आप कहाँ से पढ़े हैं, किस किताब से पढ़े हैं, ये मैटर नहीं करता कंपटीशन में। नौकरी तभी मिलेगी जब आप अच्छे पढ़ने होंगे। केवल ये नहीं कि हम स्कूल में अच्छे हैं, या हमें किताब पूरी आती है जो हमारी स्कूल में चलती है, इससे नैया पार नहीं होगी। इसीलिए मैं ब्रॉड पढ़ाता हूँ कि आप अपनी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, आरएसआरडी, आईआईटी जो भी डली है सब पढ़ डालो। प्रॉब्लम जहां होती है उसी की तरह पढ़ो। अगर मैथ कम आ रही तो मैथ को सीधा समझ दो। अगर मैथ अच्छी से आ रही है तो आंसर साइंस भी देखो, हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी देखो, पढ़ना सब होगा आपको। तो ये बात क्लियर हुई। 1 की पावर ऑड हो या इवन हो, आंसर में सब आना आएगा। अच्छा, -1 की पावर यदि मैं 2 करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, +1 या -1? +1। बिकॉज -1 इंटू -1 आंसर 1 आएगा। अगर मैं -1 की पावर 3 करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा विशु? -1। इन्हें जरा बोलने दो, इनको भी दिमाग चलाने दो। ये समय रंगबाजी में देख रहे, बाहर आ रहे इनके, बस अपना फैशन देख रहे हैं, पढ़ाई पे नहीं फोकस कर रहे हैं। तो जो लोग केवल अपने शकल पर ध्यान देते हैं ना, तो फिर शकल उनकी वैसी ही बन जाती है। वो देखने ही देखने के लिए होते हैं दुनिया में, बाकी वो कुछ नहीं है। पढ़ाई फोकस बिल्कुल उनका नहीं जा रहा है। सुबह फोन करके हमसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो मैं रात में जागा, मैं तो सो रहा था, तो मैंने कहा शायद ये विशु बात कर रहा है, तो इसने अच्छे से समरीज किया होगा, पढ़ा होगा, तो इसे नहीं आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो मैंने मैसेज डाल दिया कि जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे ना करिए। फिर मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया तो मैं देखा, अरे ये तो 15 मिनट का भी फर्क नहीं था। नंबर सिस्टम इवन और की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनको कठिन लग रहा है। जब इनको ये 1 लाइन क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं तो फिर ये लैंग्वेज के सवाल कैसे कर पाएंगे? ये हालात है विषयों के पढ़ने के। वाह। आप बता नहीं पा रहे, क्या आंसर आएगा बताओ, -1 की पावर 3 बोलो। 3। देखो 3 आएगा। सक्षम तुम बताओ, -1 की पावर 3 वैल्यू क्या आएगी? सो यस, 1। -1 आएगा, ये सही है। देखो ये बैठे हैं, उड़ बैठे हैं, इनको नहीं मालूम है, बच्चे को मालूम है। -1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, तो माइनस माइनस +1 इंटू -1 कितना आंसर आएगा? -1। तो एक पॉइंट यहां से याद कर लो, -1 की पावर यदि ऑड नंबर्स है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 99 है, कुछ भी हो, प्लस माइनस का 1 आएगा। ये पॉइंट जरूरी है। अगर -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, अगर ऑड है तो फिर माइनस में आंसर आएगा। मैंने ये पॉइंट लिखवाया ना, लिख लो ये पॉइंट। देखो -1, ध्यान देना, -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। -1 की पावर यदि इवन है तो +1 आएगा। -1 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आंसर, तो यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ +1 है। प्लस में यदि यदि 1 है तो चाहे वो इवन हो या ऑड, आंसर 1 आएगा। एग्जाम्पल ले लो साथ में। -1 की पावर 3, -1, -1 की पावर 101 इवन है, ऑड है ना, -101, तो -1 की पावर 101 आंसर आएगा माइनस में। एग्जाम्पल, -1 की पावर 2 है, या मैं 20 कह दूं, इवन नंबर पावर है, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। प्लस साइन लिखने जाता है वो अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। -1 की पावर
200 है। 200 कैसा नंबर है? इवन नंबर है ना? 1। तो आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, मैं इवन ऑड क्या बात कर रहा हूँ, प्राइम क्या बात कर रहा हूँ, कंपोजिट क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं। हर एक आपको पढ़ना होगा, केवल उसको समझो। नंबर सिस्टम के बारे में 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, कि हम आगे मैं तभी पढ़ पाएंगे जब हमें नंबर्स की जानकारी हो अच्छे से। अगर 1 की पावर कुछ भी हो, इवन ऑड, अगर पॉजिटिव हो, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल -1 की पावर, अब माइनस तो मैं ले चुका हूँ, +1 लेता हूँ। +1 की पावर 7 है, क्या आएगा? 1 आएगा। +1 की पावर 100 है, 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कराओगे 1 आएगा। बट -1 की अगर बात करेंगे, अगर -1 का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स है तो +1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स है तो -1 आएगा। ये पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पर आंसर होगा पॉजिटिव, यही बोला गया था। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड 8 नेगेटिव हैं, आप समझना यहाँ से। 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, मतलब कि जैसे मान लो आपने कहा 2 और 3, 6 आएगा आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है। प्लस इंटू प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या आता है मल्टीप्लाई पे? प्लस आता है। अब माइनस अगर 3 बार करा दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सर -2, नेगेटिव। -3, -5, तो यहाँ पर नेगेटिव ध्यान रखो। 2 3 6 प्लस का हुआ, इंटू -5, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -30 आंसर आ गया। तो हमें ये पॉइंट कंफर्म करना चाहिए, ऑड यदि ऑड का साइन इवन टाइम्स आया है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर 2 बार माइनस आया है, 2 टाइम्स इवन माइनस आया है तो प्लस में आंसर आएगा। 3 टाइम्स आया है तो माइनस में आएगा। 4 टाइम्स आया तो आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस साइन 5 टाइम्स आया है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर -6 टाइम्स आया है तो आंसर कैसा आएगा? प्लस या माइनस? इसी, अगर 6 टाइम्स माइनस आया तो आंसर कैसा आएगा? प्लस में या माइनस में? जी माइनस। सुनो बेटा, मैंने बोला यदि माइनस साइन इवन टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 10 टाइम्स, 11 सॉरी 12 टाइम्स, अगर इवन टाइम्स आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस साइन 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, 11 टाइम्स है, 13 टाइम्स है, तो आंसर माइनस में आएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल किया, अभी -2 इंटू -5, माइनस को 30 आया है ना? और यही अगर मैं ऑड नंबर्स को चाहे 2 टाइम्स लूं, सॉरी, अगर ऑड नंबर्स के साथ ऑड टाइम साइन आया है कैसा? पॉजिटिव। 3 बार पॉजिटिव पॉजिटिव आया है तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों सभी पॉजिटिव हैं, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार, चाहे 6 बार, तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना? प्रॉब्लम ये होगी जब सेम साइन के नंबर्स हो, माइनस 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 माइनस, अगर वो 10 टाइम्स आया है तो मैंने देखा कि अब साइन कौन सा लगाना पड़ेगा। तो अगर 10 बार आया है तो 10 मतलब इवन नंबर होता है, तो आंसर प्लस में आएगा। इसमें आएगा प्लस में। अगर 9 टाइम्स आएगा तो आंसर क्या में आएगा? ऑड में। सालनी बात समझ रही हो? यस सर। अब यहाँ समझो कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कितने हैं? 2, मतलब कि 2 बार प्लस प्लस आया होगा। 8 टाइम्स क्या आया है? नेगेटिव साइन नंबर आए हैं। तो 8 नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि माइनस 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 माइनस, ऐसे 8 बार में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ, अब हम पूरा सिस्टम समझ गए कि प्लस प्लस तो प्लस होता है, माइनस माइनस कितनी बार आया है? मान्या 8 टाइम्स आया है। तो बताओ रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पर? रिजल्ट प्लस में आया या माइनस में आएगा? सर प्लस में। प्लस में आएगा। कैसी वैल्यू आएगी? प्लस में। क्योंकि अगर माइनस साइन इवन टाइम्स आया है तो फिर प्लस में आंसर आएगा। अगर माइनस साइन और टाइम्स आया तो आंसर माइनस में आएगा। आगे बढ़े, तान्या क्लियर यहाँ यस। तक? यस। हाँ मैम। नंबर सिस्टम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़े बार बार। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? हु कैन टेल व्हाट इज द रिलेटिवली प्राइम?
समझ लो जिसे नहीं मालूम है। हमने आपको को प्राइम पढ़ाया था। व्हाट इज को प्राइम? अगर जिसने नंबर सिस्टम वाली फाइल लिखी है, पढ़ी है या तो बता सकता है व्हाट इज को प्राइम। हु कैन टेल? जिसका एचसीएफ 1 यस, दोज नंबर्स whose फैक्टर 1 या whose एचसीएफ 1, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। तो को प्राइम और प्राइम रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम बात एक ही है। यदि मैं इनका कोई नंबर लो तुम, मैंने कहा 4 5, एचसीएफ 1 आएगा। 31 37 एचसीएफ 1 आएगा। 35 37 एचसीएफ 1 आएगा। इसमें कुछ कॉमन ना हो तो वो कहलाते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, बात एक ही, दो नाम है इनके पास। तो इसका नंबर क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली में ग्रेटेस्ट का जो शॉर्टकट होता है एस सी जीसीडी होता है, जीसीडी, या इसी को बोलते हैं एचसीएफ। जैसे मैंने कहा 10 एंड 20 में कॉमन क्या है, मैं जानता हूँ इनका एचसीएफ कितना आएगा 5। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, मैं एचसीएफ निकालूंगा या मैं जीसीडी बोलूं। तो एक चीज ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ लिखा हो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन लिखा हो, जीसीडी या जीसीएफ या एचसीएफ, ये तीनों एक ही बात को डिसाइड करते हैं। तो ये नोट कर लेना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो होता है कि ऐसे नंबर्स में बताओ कि हम किस नंबर को डिवाइड करें जो बड़े से बड़ा हो और उसको डिवाइड करने पर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो एक 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा कि दोनों को डिवाइड कर दें। 10 1 जा 10 होता है, 10 2 जा 20 होता है, लेकिन मैं गलत बोल गया इस सवाल में, सॉरी। 10 करेक्शन करें, यहाँ 15 मानो, 15 लिखा है 15, तो 5 हो गया इसका एचसीएफ। 10 20 में 10 एचसीएफ होगा या जीसीडी होगा। तो ये 10 20 के लिए 10 एचसीएफ और उसके लिए 5 15 20 के लिए। तो यही कहलाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या फैक्टर। क्लियर सानली ये पॉइंट? मान लिया तो यस यस, सर। इसको बताओ समझ यस में आया? सर। तो को प्राइम का क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 21 इवन नंबर? अब सुनो, हमने 21 नंबर कैसे लिए हैं? 21 इवन नंबर्स हैं। कोई नंबर मान लो कि इवन टाइम्स आया है एंड 31 टाइम्स 30 ऑड नंबर आए हैं, 30 बार ऑड नंबर आया है। तो आंसर कैसा आएगा? इवन की ऑड? समझ लेना, मल्टीप्लाई में आते हैं। इवन। अभी तक मैं कर रहा था प्लस की बात, देखना। यदि मैं इवन मल्टीप्लाई ऑड करता हूं, एग्जाम्पल के साथ अच्छा रहेगा। 2 इवन है, 3 ऑड है, कितना आंसर आ गया? 6। मैंने 2 लिया, 5 लिया, क्या आंसर आया? 10। मैंने 11 लिया, 14 लिया, मैंने 7 लिया, 98 आया। हाँ, कोई डाउट? क्या पूछना है? तो आपने क्या यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ से पता चल गया अगर इवन ऑड का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? सर इवन आता इवन। है। दूसरी बात, अब की बार मैं 2 टाइम्स ले रहा हूं इवन, 2 टाइम्स ले रहा हूं ऑड। 2 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 4 जा 8 इंटू 3 1 जा 3, 24 आया। तो यहां से कंफर्म हो गया इवन इवन, ऑड ऑड दो बार है तब भी क्या आंसर में आएगा? इवन में आएगा। अब की बार मैं इवन इंटू इवन इंटू इवन इंटू ऑड इंटू ऑड, चलिए 2 4 6 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 इंटू 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 4 एंड 144। तो यहाँ भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। इवन चाहे जितनी बार लिया गया हो, चाहे ऑड 2 बार 4 बार 6 बार 1 बार, आंसर हमेशा कैसा आएगा? इवन आएगा। तो ये कंफर्म हो गया, इवन मल्टीप्लाई ऑड मल्टीप्लाई, अगर इवन ऑड का मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा, चाहे जितनी बार जो भी आया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं ये एक तारीख याद रखना, 15 मई, बार बार इसको पढ़ना, कि यही चीजें पूछेंगे आगे चल के। रिकॉर्डेड वीडियो ध्यान रखना, ये पॉइंट अभी समझने आपके अरे आसान है यार, लेकिन जब आप फिर से पूछेंगे, लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, भूल जाएंगे, तो इसको बार बार देखना है। क्वेश्चन मैसेज क्लियर हुआ?
तो इवन ऑड कितनी भी बार आए, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, क्योंकि अभी सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, कि फंडामेंटल ऑपरेशन मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसी में बहुत बड़ा केस बन जाता है। अभी तो मैंने केवल प्लस और माइनस मल्टीप्लाई डिस्कस किया है, अभी माइनस में केस अलग होंगे। आइए, व्हाट इज द फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आ गया 7। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि आप कोई नंबर दिया गया है, उसको सिंबल से डिसाइड करते हैं, 2 लाइन से, इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो 7 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा। -7 का क्या होगा, +7, पॉजिटिव वैल्यू आती है एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है। तो ये आसान होगा। एवरी रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल क्या होता है बताओ, पढ़ाया था मैंने, किसी को याद है, हु कैन टेल व्हाट इज द रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या था, बोलो। रिकरिंग डेसिमल क्या था, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था, मैंने पीडीएफ भेजी थी, आपने याद किया है, नहीं याद किया ना, लिखा है ना पढ़ा है, कुछ नहीं किया आप लोग, गलत बात है। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, क्यों बेटा, मान्या। सर नहीं दिख रहा है। इवन सर दिख रहा है। नोट करिएगा से, हो गया नोट।